अस्सलाम वालेकुम। ये साल है 1857 का। अंग्रेज़ों से तंग आकर हिंदुस्तान की आवाम ने यह सोचा कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे हो गए। सब ने यह तय किया कि बहादुर शाह जफ़र हमारे बादशाह होंगे और उनके झंडे के तले हम इन अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकाल के बाहर फेंकेंगे। जंग लड़ी गई, लेकिन जंग का नतीजा मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की हार की सूरत में सामने आया। ये मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के लिए तो आज़ादी की जंग थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इसे बगावत करार दिया। बगावत की ये रीसेंट हिस्ट्री में हमारी पहली मिसाल थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो 1919 में हमें जलियांवाला का बाग नज़र आता है, जहाँ पर उस वक्त की आवाम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए हुए थे। वहाँ पर उन पर सरेआम गोली चलाई जाती है। 1000 से ज़ायद बेगुनाह लोग मार दिए जाते हैं। उस वक्त की हुकूमत ने इसे बगावत से ताबीर दिया, लेकिन आवाम के लिए ये उनका हक था, एहतजाज था। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें 1929 में एक ऐसा नौजवान नज़र आता है जिसको फांसी की सज़ा होने वाली है, भगत सिंह। भगत सिंह हमारा वो कौमी हीरो है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, तमाम जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके लिए हीरो होना चाहिए। भगत सिंह के हक में बात कौन कर रहा है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 1929 के अंदर कायद-ए-आज़म ने भगत सिंह को किस तरह से डिफेंड किया, आपके सामने टाइम ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट चल रही है। क्यों बगावत का सफ़र तय करते करते हमने पाकिस्तान तो बना लिया, पाकिस्तान बन गया। फिर हम देखते हैं कि 1965 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। एक तरफ जो प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार होते हैं जनाब अयूब खान साहब होते हैं, दूसरी तरफ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना होती हैं। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को भी बगावत के अलकाब से और बागी के अलकाब से नवाजा गया। मज़े की बात यह है कि उस वक्त की मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के जो पोलिंग स्टेशन थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। उससे फ़कत 5 साल बाद ही उसी शेख मुजीबुर रहमान को भुट्टो से 2 गुना ज़्यादा सीट्स जीतने के बावजूद बागी करार दे दिया गया और गद्दार करार दे दिया गया। हमारा ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है। ये सिलसिला चलते चलते आज के दिन में अगर हम आए तो हमें नज़र आता है कि अरशद शरीफ एक सहाफ़ी है, वो उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसे मार दिया जाता है। इमरान रियाज खान एक सहाफ़ी है, वो इस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। दर्जनों से ज़ायद FIRs उसके ऊपर की जाती हैं, फिर उसे रिहा किया जाता है। अब कल फिर उसे उठा लिया गया। शेख रशीद उसको उठा लिया जाता है। इमरान खान, उसके ऊपर बगावत के मुकदमे हैं। हमें शहबाज गिल नज़र आता है जिसके ऊपर टॉर्चर किया गया, जिसे इतने ज़्यादा दिनों तक हब्से बेजा में रखा गया। फिर हमें नज़र आते हैं शानदाना गुलजार, आज़म सवाती, और ये सिलसिला बगावत का जारी व सारी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि 1857 से लेकर आज तक हमें नज़र आता है कि बगावत का जब मुकदमा कायम होता है तो आवाम हमेशा बागी के साथ ही नज़र आती है। वो चाहे 1857 की जंग आज़ादी हो, उस वक्त भी आवाम उन्हीं बागियों के साथ थी जिसको हुकूमत ने बागी करार दिया था। फिर हम 1919 में जलियांवाला बाग का अगर जिक्र करें तो आवाम उन्हीं जलियांवाला बाग के शहदा के साथ थी जिसको हुकूमत ने बागी करार दिया। 1929 में अगर हम भगत सिंह की बात करें तो आवाम भगत सिंह के साथ थी जिसको हुकूमत ने बागी करार दिया। फ़ातिमा जिन्ना की बात करें तो आवाम फ़ातिमा जिन्ना के साथ थी जिसको हुकूमत बागी कहती है। और यही हाल फिर हमने 1970 के इलेक्शन में देखा, जब शेख मुजीबुर रहमान को बागी और गद्दार करार देकर हमने अपना मुल्क तो तुड़वा लिया, लेकिन ये बगावत का सिलसिला हमने ख़त्म नहीं होने दिया। आज़ादी को 70 से ज़ायद साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन हमने कुछ सीखा नहीं है। हम आज भी अंग्रेज़ कुछ काले कानून को फॉलो करते हुए, कोई भी अगर शहरी अपनी आज़ादी इजहार राय की कोशिश करता है तो उसको हम बागी करार देते हैं, उस पर बगावत के मुकदमे करार देते हैं। अभी जो रिसेंटली शानदाना गुलजार के ऊपर मुकदमा हुआ, ये बड़े मज़े के मुकदमे होते हैं। इनकी FIR आपके सामने चल रही है। इसके अंदर क्या होता है कि एक शहरी जो कभी किसी नाई की दुकान पर बैठा होता है, जो कभी किसी चाय के स्टॉल के ऊपर चाय पी रहा होता है, और अचानक वो एक प्रोग्राम देखता है। उस प्रोग्राम के अंदर वो देखता है कि जो एंकर है वो उस जिसके ऊपर पर्चा हुआ होता है बगावत का, उसका इंटरव्यू ले रही होती है या ले रहा होता है। तो अचानक वो जो बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाला मुद्दई होता है,
उसे नज़र आता है कि उसने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे हमारे पाकिस्तान को ख़तरा हो गया, उसे लगता है कि ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, तो फिर वो आके जो है वो रिपोर्ट दर्ज कर देता है और यूं बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। हमने कब तक बगावत का अंग्रेज़ के काले कानून को फॉलो करते हुए अपनी हुकूमत का मजाक उड़ाना है? हमें क्यों नहीं समझ आती है कि बगावत के मुकदमों में अवाम हमेशा बागियों के साथ होती है, हुकूमत के साथ नहीं होती। आज के लिए इतना ही। मैं हूं जाफर शाह और यह है मेरा चैनल। शुक्रिया।